फिर यहाँ कुछ बात ही अलग है। लेकिन अजय जी, आपसे जानना चाहूँगा, 3 चीज़ों पर ये सरकार जो है चुनाव लड़ रही है, योगी सरकार। पहला, कानून व्यवस्था की बात कर रही है। दूसरा, कह रही है कि हमने शौचालय और आवास योजना को घर घर पहुंचाया है। तीसरा कह रही है, जिसमें ये जन कल्याणकारी योजनाएं जो हैं उसमें जन कल्याणकारी योजनाओं को सामने रख रही है, शौचालय आवास की बात कर रही है, इस बार गैस की बात नहीं कर रही है। लेकिन जब पुराने विजुअल्स निकाले जाते हैं, यही मोदी जी, यही अमित शाह जी जब गन्ना किसानों की बात करते थे आज से 5 साल पहले, जब बाकी परेशानियों की बात करते थे, खासकर उज्ज्वला योजना आप याद कीजिए, गैस सिलेंडर घर घर, और उसका खूब फायदा मिला था। उस वक्त महिलाएं निकल करके एक मुफ्त बीजेपी के पक्ष में वोट की थी। इस बार महिलाएं, क्योंकि महिलाओं का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि जन कल्याणकारी योजनाओं में एक और भी है जो शायद कुछ राशन पहुंचाया जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, केंद्र की बात नहीं कर रहा, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ। तो जो राशन पहुंचाना, 5 किलो राशन अनाज जो है, और उसके अलावा ये शौचालय और आवास, इसका कितना, और इन सब के ऊपर जो ढकने की चादर जो है, कानून व्यवस्था को हमने मजबूत कर दिया है। क्या ये 4 जो चीजें हैं, ये 4 चीजें बीजेपी को, यानी बीजेपी कन्हैया पार लगा पाएंगे? देखिए, कोई भी सत्ताधारी दल वो अपनी बड़ाई करता ही रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं, वो तो बट नेचुरल है। लेकिन जहाँ तक अगर कानून व्यवस्था की बात करते हैं तो हाथरस का केस क्यों भूल जाते हैं? कानून व्यवस्था की बात करते हैं तो लखीमपुर का केस क्यों भूल जाते हैं? कानून व्यवस्था की बात करते हैं तो सेंगर को क्यों भूल जाते हैं, चिन्मयानंद को क्यों भूल जाते हैं? उनको भी याद करना पड़ेगा, उनकी भी बात कीजिए। अभी 2 दिन पहले बुलंदशहर की घटना भी जहां गई थी अभी प्रियंका, बहुत सारी घटनाएं हैं, और एनसीआरबी का डाटा भी ये कहता है। देखिए, एनसीआरबी का डाटा जो जिसको ये लोग दिखा रहे हैं, उसमें भी बहुत बड़ा पेच है, क्योंकि वो एक डाटा लेते हैं 2014 का, 13-14 का, और दूसरा लेते हैं 2019-20 का, जबकि सरकार 12 से लेकर 17 तक थी, उसका एवरेज नहीं लेते। वो जिस 2014 का आधार वर्ष लेते हैं, क्योंकि उस साल सबसे ज्यादा जो है घटनाएं हुई, और अपना डाटा लेते हैं 2020 का, क्योंकि उस समय कोरोना पीरियड था, उस समय सबसे कम घटनाएं हुई। तो उन दोनों को कंपेयर करते हैं। ये अभी इनसे कहा जाए कि आप 2017 में आए, 18 में क्या स्थिति थी तो नहीं बात करेंगे, 19 में क्या स्थिति थी बात नहीं करेंगे, ये 20 का डाटा देंगे और उधर 14 का डाटा देंगे, जब उधर हाईएस्ट था और जब इधर लोवेस्ट था। तो ये एक बहुत बड़ा गेम है, और ये इसलिए इन सब चीज़ों के बारे में तो जनता खुद ही जानती है कि किस तरह की स्थिति थी और किस तरह की स्थिति है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो कोरोना काल में जितनी अव्यवस्था हुई है, जो लोग पैदल गए हैं, भूखे मरे हैं, ये इन्हीं सड़कों पे, ये पीछे आपको जो सड़क दिख रही है, इन्हीं सड़कों पे लोग पैदल गए हैं, और जिनके ऊपर जो है वो सैनिटाइजर की जो है बरसात की गई थी, और वो सारा चीज इसी गाजियाबाद और इसी जो है यमुना एक्सप्रेसवे और इन पर हुआ है। वो सारा इलाका, यहाँ से लेके आगरा तक जो इलाका है, वो सारा का सारा जो है वो जाटलैंड है। वो वही इलाका है जहाँ पर पहले चरण में चुनाव हो रहे हैं, और जहाँ पर लोगों ने उन लोगों की दयनीय स्थिति देखी है। तो अगर उन चीज़ों को वो लोग दिमाग में रखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो बीजेपी को वोट देंगे, पहली बात। फिर दूसरी बात ये भी है कि जहाँ तक जो है उन्होंने बताया शौचालय की बात, ठीक है, शौचालय की बात कोई इनका ये नई योजना नहीं थी, निर्मल ग्राम योजना पहले से चल रही थी, ठीक है। उसमें उस समय जो है उतना टैंप नहीं था, कम शौचालय बनते थे, उसके बाद वो बढ़ा, लेकिन कोई यूनिक योजना ले आए हो ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात, तीसरी बात जो आपने कही कि घरों वाली, तो घर वास्तव में मिले हैं, लेकिन अगर आप एक गांव में, मतलब ऑन एन एवरेज एक गांव में 6 से 7 घर मिले हैं, पहली। और जो अभी का जो इन्होंने बजट जो दिया है, उसमें इन्होंने बताया है कि 44,000 करोड़ का बजट दिया है, और उसमें 55 लाख घर बनाएंगे। तो आप 44,000 को जरा जो है 55,000 से 55 लाख से डिवाइड कर दीजिए, और आपको पता चल जाएगा 55-60 हजार रुपए आते हैं। तो 55-60 हजार में तो कोई घर बनता नहीं है। सॉरी। तो ये सारे जो है ना, ये सब आंकड़ों का, जुमलों का गेम है, और जिसको हमेशा वो कह भी देते हैं, अभी चुनाव समाप्त हो जाएगा उसके बाद ये कह भी देंगे कि वो तो जुमला था, ठीक है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन सब चीज़ों को अगर मतलब
ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव में लोग देखेंगे, उनको सारी चीजों को, वो कोरोना काल और वो सारी चीजें देखें। उज्ज्वला का नाम क्यों नहीं लेते? उज्ज्वला का नाम इस समय कोई एक भी का जो है भाजपाई नेता जो है उज्ज्वला का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि उसे पता है कि 80% जो है सिलेंडर दोबारा भरे ही नहीं, क्योंकि 1000 रुपए का सिलेंडर तो आजकल का मध्यम वर्ग भी जो है भरवाने के लिए जो है सोचता है, और आप निम्न वर्ग जिनको आपने जो है। और एक चीज और भी है, उज्ज्वला की जो ये दिया बताया जाता है कि हमने मुफ्त कर दिया, बेसिकली वो मुफ्त नहीं था, मुफ्त केवल उसका जो है रेगुलेटर था। सिलेंडर और चूल्हा उनको जो है सब्सिडी के थ्रू कटना था, और वो पैसा आपको पूरा, जब सब्सिडी पूरी से खत्म हो जाता तो वो मुफ्त तो था ही नहीं। खड़े को वो जो है 2000 का जो है 500-600 रुपए का चूल्हा या 1500 रुपए का सिलेंडर, मान लो मोटा मोटी आप 2000 रुपए भी मान लो, तो वो 2000 रुपए नहीं दिए, उन्होंने सिर्फ 150 रुपए का वो रेगुलेटर दिया था, जिसको उन्होंने इस तरह से जो है वो किया। लेकिन उसके बाद उन सारी चीजों के बाद आप आज सब्सिडी खत्म होने के बाद 1000 रुपए का सिलेंडर है, कौन भरवाएगा? सारे जो है, तो ये सारी चीजें अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखेंगे, और जहां तक कानून व्यवस्था की यह बात करते हैं, ये तो हमने बाकी योजनाओं की बात, कानून व्यवस्था की बात करते हैं, तो अगर ये क्यों जो है पिछली सरकारों की बात कर रहे हैं? मैंने आपको बताया जैसा कि 2014 और 2020 के ही डाटे को जो है ये कंपेयर कर रहे हैं, उससे दिखाते हैं कि हमारे समय में अच्छा हो गया, क्योंकि कोरोना काल में वैसे भी कुछ नहीं था, लोग घरों में थे, किसी तरह का वो था ही नहीं। और रही बात मायावती के समय में 2007 से 2012 सॉरी, कानून व्यवस्था की हालत कई गुना अच्छी थी इनसे। कभी आप ये देखिए, भाजपा कभी भी जो है मायावती के समय से कंपेयर क्यों नहीं करती? पिछली सरकारों को अगर कंपेयर करना है तो मायावती के सरकार को भी कंपेयर करें, वो नहीं करती। तो ये सब इनके जो है आंकड़ों का, जुमलों का गेम है, बाकी मुझे इसमें कोई तथ्य नहीं दिखता। आंकड़े जो हैं और जुमले, इसलिए क्योंकि अगर आप नहीं कुछ कर पाए तो आप कहते हैं कि वो तो जुमला था। जैसे 2 करोड़ नौकरी जुमला, 15 लाख रुपए हर के खाते में आएंगे, वो भी जुमला। ऐसी बहुत सारी चीजें। अब क्या आने वाले समय में अगर इनकी सरकार रिपीट होती है, जैसे यहाँ कह रहे हैं सब लोग, वो कह रहे हैं कि नहीं जी इस बार तो समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है, लेकिन अगर बीजेपी की सरकार आती है तो अभी जो बातें हो रही हैं क्या वो भी जुमला साबित होगा? एक बहुत बड़ा सवाल है, और इस सवाल से रिलेटेड बहुत सारे और भी सवाल निकलेंगे। लेकिन एक आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा अमलेंदु जी। गाजियाबाद को बहुत नजदीक से आप जानते हैं अमलेंदु जी, क्या कहता है? आप तो अभी ग्रेटर नोएडा में बैठे हुए हैं, क्या कहता है गाजियाबाद? बहुत लंबा समय आपने बिताया यहाँ पर। तो ये मुझे लगता है गाजियाबाद जो है वो गठबंधन के पक्ष, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ कुछ नहीं है, मुझे लगता है। गाजियाबाद जो एक समय में कांग्रेस है, स्वयं गोयल यहाँ सांसद रहे, मजबूत नेता रहे, केसी त्यागी भी यहाँ से एक बार जनता दल यू की वाले जो यहाँ पर लोग जनता दल से एमपी हुए, और त्रिलोक त्यागी यहाँ लोकदल के बड़े नेता हैं, वो भी यही निवास करते हैं गाजियाबाद में ही। तो जहाँ पे आप खड़े हैं यहाँ से थोड़ी दूरी पे ही उनका घर है। तो ये कुल मिला के जो शहर की सीट जो समझी जाती थी, यहाँ से बीएसपी भी एक बार जीत चुकी, सुदर्शन बंसल विधायक हुए, और वो अभी उनका निधन हुआ है 3-4 दिन पहले ही कोरोना से। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ जो नेता अतुल गर्ग, उनको लेकर के पार्टी के अंदर भी कुछ नाराजगियां सुनी जाती हैं, ज्यादा हैं कुल मिलाकर के। तो सारी स्थिति जो है, और जिस तरीके से गठबंधन मजबूत हुआ है, और शहरों में जिस तरीके से व्यापारी वर्ग, खासतौर से छोटा व्यापारी है, उसके अंदर जिस तरीके से नाराजगी बढ़ रही है, वो सब मुझे लगता है कि वोटों में तब्दील होगी निश्चित तौर पे। और भारतीय जनता पार्टी जो सोचे बैठी है कि हिंदू मुसलमान करके, जिन्ना पाकिस्तान करके, ये सब करके उसे कुछ लाभ मिल जाए, मुझे लगता है कि ऐसा होने वाला नहीं है। क्योंकि पेट की आग जो है राजीव जी, और जो अपनी समस्याएं हैं, वो जब सिर चढ़ के बोलने लगती है, तो फिर हिंदू मुसलमान और जिन्ना पाकिस्तान नहीं चला करते हैं। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर यही स्थिति धीरे धीरे बनती जा रही है। अब जिन्ना पाकिस्तान जो है, ये पेट की आग पे भारी नहीं पड़ पाएंगे, पेट की आग जो है वो इस पे भारी पड़ेगी। जी राजीव, बहुत सारी बातें आप बता रहे हैं, और इस वक्त जबकि चुनाव बिल्कुल चरम पर है, तो बहुत कुछ अभी हम लोग देखेंगे। समय खत्म हो चुका है, लेकिन कुछ एक आखिरी एक 2 मिनट में आप लोगों का 1 मिनट में चाहूंगा, क्योंकि समय बिल्कुल खत्म। क्या कहते हैं आप? अभी जुड़े हैं, आप क्या कहते हैं, इस चुनाव को आप किस दिशा में जाते हुए देख रहे हैं? अभी हम देख रहे हैं कि बीजेपी सरकार है, ये हिंदू मुस्लिम करवाती है,
हम चाहते हैं कि आपका सरकार आवे, अखिलेश की आवे। क्यों चाहते हैं कि अखिलेश की सरकार? वे बढ़िया काम होता है उसमें। हिंदू मुस्लिम नहीं करवाते। हैं? नहीं करवाते। ऐसा है कि बीजेपी लेकिन वो कहते हैं कि जो दंगा हुआ था तो अखिलेश की सरकार में हुआ था। नहीं बीजेपी की सरकार में होता दंगा होता है, इसमें बीजेपी 2013 में हुआ था। नहीं। अब जो बता रहे हैं हम तुम्हें 2018 की और 19 की, ये बीजेपी सरकार में दंगा होता है। हम चाहते हैं कि अगले सरकार आवे। आप चाहते हैं कि सपा की सरकार आए, आप क्या चाहते हैं? अखिलेश सर को। अखिलेश की सरकार। आप बताइए। हम ये चाहते हैं जी, एक बात बताइए, जयंत चौधरी जी कौन है, इससे क्यों डरते हैं? क्यों डरते हैं इनसे? किन से? जयंत चौधरी से क्यों डरते हैं लोग? क्यों डरते हैं? ये कहते हैं जाट कहते हैं ना, जाट से क्यों डरते हैं लोग? सब ये कहते हैं ना कि जाट, जयंत चौधरी जाट, कि जाटों की चलेगी, ये होगा वो होगा, क्यों डरते हैं इनसे लोग? नहीं, आप बताइए, मैं नहीं जानता। मैं ये कह रहा हूं, जयंत चौधरी जी कौन है, क्यों डरते हैं इनसे? बीजेपी है वो? नहीं है, बीजेपी नहीं है, वो तो अपना उनकी पार्टी है, रालोद है उनकी पार्टी। जी। इनसे क्यों डरते हैं लोग? बताइए बताइए। सभा में क्यों नहीं डरते लोग? सभा में तो कोई नहीं डरता। क्यों? सबकी सुनती है वो, हिंदू मुस्लिम सबकी सुनती है नहीं, तो क्यों नहीं आनी चाहिए समाजवादी? बताइए। समाजवादी की बात कर रहे हैं, यहाँ जितने भी हैं समर्थक सब समाजवादी की बात कर रहे हैं। आप भी अभी इनके ऑटो की बात हम कर रहे थे और ऑटो की समस्या इनकी जो है ये बता रहे थे। ये भी है यहाँ ट्रांसपोर्ट, ये जो हम एरिया जहाँ पे हम खड़े हैं, ये पहले जैसे हमने बताया ये ट्रांसपोर्ट का एरिया है और खासकर न्यू बस स्टैंड का एरिया है। न्यू बस स्टैंड है, बगल में ये जो पीछे ये बिल्डिंग देख रहे हैं, ये मेट्रो स्टेशन है। ये गाजियाबाद का मेट्रो स्टेशन है और गाजियाबाद में हम हैं। और ये गाजियाबाद जैसे बता रहे थे कि यहाँ 5 गाजियाबाद जिले में 5 विधानसभा, जिसमें से गाजियाबाद एक अपने आप में है। लोनी बहुत ही महत्वपूर्ण है, लोनी की बात हमने बताई। लेकिन आप जैसे बता रहे हैं नंद किशोर गुर्जर जो लोनी के भाजपा के विधायक हैं, जिन्होंने सीधी चुनौती दी थी किसानों को, क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर वहीं पर